सर 15 ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸੋਏ ਤੇ ਜਾਣੇ ਬੈਲਡੀ ਸਿਟੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਰਵਾਨਾ ने सर कंट्रोल खालिद खाना गाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया खालिद खाना जी सर कैरी ऑन। तो फौरी तौर पे 5 नंबर स्टाफ के साथ जो LDA की तरफ सड़क जाती है वहाँ पहुँचे। मैं भी उधर पहुँच रहा हूँ, फौरी आ जाए उधर। जी सर हाजिर मैसेज आप पता चलिया कि मौके ते डाकू लुटन डे ने तो मुहाफिज साडे उत्थे रवाना ने। असीं भी जाना है, अपनी हिफाजत करदे होए असीं सारा काम करना है और इंशाअल्लाह जिहड़े लोकां नूं लुटन डे ने उन्होंने असीं बचाना है और बा वक्त जरूरत जिसले मैं कहांगा जे कोई फायरिंग करनी पई सी वो भी करांगे। ठीक है, आयो। सारी नफरी आओ यार, जेडे बंदे उन्होंने रोके ने उन्होंने बचाना है और बाखिरियत बचाना है। कोई शक शुबा आओ जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। नाजरीन, लाहौर शहर में डाकू राज है। रोजाना की बुनियाद पर डकैती चोरी की बढ़ती वारदातों के बायस शहरी अपने कीमती सामान से महरूम हो रहे हैं। शहरियों के जानो माल को महफूज बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी किस तरह पूरी करती है उसका अमली मुजाहरा भी आज देखेंगे। पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनको इत्तला किस हवाले से मिली है, किस तरह की वारदात है और डाकू किस तरह तरीका वारदात अपनाते हैं और पुलिस की तरफ से किस तरह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और डाकुओं को दबोच लिया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और SHO साहब इनकी क़यादत कर रहे हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी बड़ी कार्रवाई अमल में लाने के हवाले से ये पुलिस टीम को इकट्ठा कर रखा है आपने और हमें पता चला है कि पुलिस की तरफ से एक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तो किस किस्म के डाकू हैं? जी बस अभी इतला मिली है, कोई 4-5 डाकू हैं, लोगों को आगे से रोक के ना लूट रहे हैं। वो उन्हें यरमाल बनाया हुआ है। यरमाल बनाया हुआ है? यस, और उनको गन पॉइंट पर उनको लूट रहे हैं। जो भी गुजरता है यहाँ से रोक लेते हैं साइड पे, तो उसलिए ये सारी टीम तश्कील दी है। तो इंशाल्लाह आप जरा साइड पे रहिएगा, हम बिल्कुल अपनी ठीक है, कार्रवाई हम कर एहतियात करेंगे और पुलिस के हवाले से हम दुआ गो भी हैं कि इनको कामयाबी मिले और डाकुओं को गिरफ्तार कर सकें जिन्होंने शहरियों का जीना मुश्किल बना रखा है। और यकीनी तौर पर आपकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई है और आपके पास सारा हिफाजती इकदाम आपने अमल में लाए। बिल्कुल, सबको ब्रीफिंग दे दी है। इंशाल्लाह ताला अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करेंगे और भरपूर कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ये पुलिस पहुंच चुकी है, काना थाने की पुलिस है। LDA रोड पर इत्तला मिली है इनको कि यहाँ पर कुछ डाकू शहरियों को यरगमाल बनाते हैं और यरगमाल बनाने के बाद उनसे पैसे और दीगर कीमती सामान लूट लिया जाता है। और ये किस तरह पुलिस अब कार्रवाई करेगी वो आप देखिए, हमारे साथ रहिएगा। पुलिस जवान यहाँ पर शदीद सर्दी में यहाँ पर मौजूद हैं, अपने ड्यूटी के फैसर अंजाम दे रहे हैं और इनको एक इत्तला मिली थी जिसके बाद शहरियों के जानो माल को महफूज बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है और उसी को जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस ने डाकू का घेराव किया है, आप देख सकते हैं। ये SHO शेख हमाद अख्तर SHO काना है और इनकी तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी और बड़ी शानदार कार्रवाई करते हुए एक डाकू को पकड़ लिया गया है, जबकि इसके जो साथी हैं उस हवाले से भी जानेंगे कि ये एक बड़ी कार्रवाई। सर, आप मुसल्ला पुलिस है यहाँ पर पहुंची है, एक डाकू आपने गिरफ्तार किया है, आपको ये इत्तला तो मिल गई, जो इसके डाकू के दीगर साथी थे वो नजर नहीं आ रहे। वो इधर सिर्फ बागी जी 2 टीमें भेजी मैंने, इंशाल्लाह उनको भी पकड़ लेंगे। ये एक मसल्ला हालत में पकड़ा गया राइफल समेत, यहाँ पे ये यरगमाल बना के बैठा था। ये लोगों कहाँ पर शहरियों को यरगमाल बनाया हुआ था? मेरे कैमरामैन दिखाए, आपको ये कार्रवाई दिखा रहे हैं
ये शहरी हैं, मासूम शहरी हैं। आप इनको देख सकते हैं कि डाकू इनको यरगमाल बनाकर यहाँ पर रखे हुए थे और महबूस कर रखा अभी था। क्या इसके बात बाद हुई थी? पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और ये मुतासरीन जो डाकू के हाथों यरगमाल बने हुए थे उनको बाजियाब करवाने में कामयाब हो चुकी है। ये इनसे जानते हैं ये क्या कह रहे हैं। ਦੇ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ जनाब। आप कौन है? मैं जनाब इधर से काम से आ रहा था तो रास्ते में इधर से मुझे इन्होंने रोका तो उन्होंने इधर आके मुझे अपना किन्होंने रोका है? डाकुओं ने 3-4 आदमी थे। ठीक है। एक इधर था, 2 उधर खड़े थे। अच्छा। तो उधर लाके इसके साथ ही हमें बांध दिया। कब से बिठाया हुआ था आपको? तकरीबन यहाँ आधा पे? घंटा हो गया। आधे घंटे से कर रहे थे ये वारदात? हाँ जी। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं भी इधर से आ रहा था तो इन्होंने 4 बंदे थे, इन्होंने हमें ऐसे ही रोका, फिर नीचे ले आए, फिर हमारे हमसे तलाशी ली है, पैसे निकाले, हमारे मोबाइल निकाला है। तो ये तो मेहरबानी है, पुलिस वाले आ गए तो भाग गए वो आपको देख के। बिल्कुल ठीक है। पुलिस की तरफ से अब जिस डाकू की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है सर, उसके साथ अब मजीद तहकीकात क्या होंगी? इसकी 2 टीमें आपको बताया रवाना है, उनको भी पकड़ते हैं और इंशाल्लाह इससे भी इंटेरोगेशन करके जो आगे मुलजिम भागे हैं उनको लाजमी पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये डाकू है जो यहाँ पर मासूम शहरियों को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाते थे और ये खेतों में उसको छुपा दिया जाता था। और ये 3 मुतासरीन हैं जिनको पुलिस की तरफ से बाजियाबी अमल में लाई गई है। ये डाकू गिरफ्तार है। इससे जानते हैं कि आप कितने साथी थे? 4 कितनी वारदात कर रहे हो? 6 महीने हो गए। 6 महीने तो कितनी वारदात अपनी है? बोलना नहीं। 5वीं 6वीं वारदात 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? सर मेरे नाल दे करदे, मैं नहीं करता, मैं फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, पहली बारी ਕੀਤੀ है जी ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं सर। तो ये ऐसे ही कहते हैं सब, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ बताएगा अभी। बिल्कुल ठीक है। इसमें- शेख हमाद अख्तर जो SHO काना है बिठाए अपनी नहीं थे नफरी गाड़ी। के हमरा यहाँ पर पहुंचे और एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई और डाकू को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जिनको यरगमाल बनाया हुआ था उनको भी बाजियाब करवाया गया। तो पुलिस के कितने जवान थे सर आपके साथ? ये एक स्टिंग ऑपरेशन था आपकी तरफ से और कामयाबी भी मिली है आपको? मेरे साथ जी 2 मेरी चौकी इंडस्ट्रियल एरिया के चौकी इंचार्ज शहबाज सब इंस्पेक्टर सुबह असल के जो इंचार्ज हैं राना साहब वो भी थे और बकाया कोई 10-12 कांस्टेबल थे हम, क्योंकि जल्दी में जितने अवेलेबल थे फौरी तौर पे पहुंचना था, फौरी रिस्पॉन्ड करना था और उस रिस्पॉन्ड का नतीजा आपने देख लिया है कि अल्लाह के फजल से हमने एक को पकड़ लिया है और बाकी भी पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। गई है टीम में सर मेरी भी। शहर में डाकू राज है, जगह जगह डाकू वारदातें कर रहे हैं, धुन का भी फायदा उठाते हैं और यहाँ पर एक सुनसान रोड थी, LDA रोड पर भी डाकुओं ने अपना पॉइंट बना रखा था और वारदातें कर रहे थे। ये इत्तलात आपके पास तो आ जाती हैं, ये तो कामयाबी मिल गई, लेकिन इसके अलावा जो डाकू हैं, जो चोर हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में कब आएंगे? पहली बात तो डाकू राज नहीं है, पुलिस का राज है और अल्लाह के फजल से राज रहेगा। और इसी तरह ये मौके पे इत्तला मिल गई उसको पकड़ लिया, अदरवाइज भी हमने अपने तौर पे जो जदीद टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करते भी पकड़ते हैं। और काफ़ी गैंग, आपको पता है पहले भी मैंने काफ़ी गैंग पकड़े हैं जरवाल में भी और यहाँ भी ये 4था-5वां गैंग है। ठीक है। तो काना की हदूद में अब तक गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान दर्जनों वारदातें हम देखने को मिली हैं। तो आपकी तरफ से अब इनसे इंटरोगेशन की जाएगी कि ये उन वारदातों में भी मतलूब हों? बिल्कुल बिल्कुल, हर पहलू से इनसे तफ्तीश करूंगा और इंशाल्लाह इनसे जो वारदातें लूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है। SHO साहब की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है और मुल्ज़म को गाड़ी में बिठाया जा रहा है और फिर इससे तफ्तीश की जाएगी, थाने मुंतकिल किया जाएगा इसको इब्तदाई तौर पर। फिर उसका बयान लेने के बाद उसके साथियों के हवाले से भी पूछताछ की जाएगी और मजीद जो इसके 3 साथी हैं उनको गिरफ्त में लाया जाएगा। पुलिस की तरफ से ये आप देख सकते हैं कि ये एक शानदार कार्रवाई है और मुसल्ला पुलिस ने एक मुसल्ला डाकू को गिरफ्तार किया है। इसके 3 साथी और थे, वो यहाँ से फरार हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये LDA रोड है, थाना काना की हदूद है। खेतों में डाकू यहाँ पर छुपाकर शहरियों को वारदातें करते थे और ये रोड पर ताक लगाकर बैठे होते थे कि जब कोई शहरी आए उसको फिर दबोच लिया जाए और अंदर आकर यरगमाल बनाया जाए। इसी तरह की इत्तला SHO तक पहुंची। SHO काना ने अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंचकर मुतासरीन को बाजियाब करवा लिया है और जो डाकू है वो भी गिरफ्तार है और उसके जो दीगर साथी थे जो यहाँ पर शहरियों को यरगमाल बना रहे थे वो अब यहाँ पर मौजूद हैं। उस हवाले से अब ये तलाश जारी है
और ये आप देख सकते हैं कि एक खेतों वाला ये इलाका है और देहाती इलाका है। यहाँ पर पुलिस की तरफ से अब दीगर जो फरार होने वाले डाकू हैं उनके ताकुब में निकल रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें डाकुओं की तलाश के लिए उनके ताकुब में मौजूद है और ये बढ़ती चली जा रही है। शदीद धुंध है और पुलिस को एक जिम्मेदारी सौंप रखी है कि उन्होंने आवाम के जानो माल को महफूज बनाना है और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मेरे साथ मेरी टीम भी मौजूद है और उन्होंने भी अपनी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है और इस मौके पर जहां पर मुकाबला की तवक्को की जा रही थी वो भी आपने देखा कि एक डाकू गिरफ्तार हो चुका है और एक पुलिस की तरफ से फायर किया गया और फौरी तौर पर उसने गिरफ्तारी दी। ये अब टॉर्च का इस्तेमाल किया जाएगा, डाकुओं की तलाश की जाएगी। अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है। खेतों में मौजूद हैं, शदीद सर्दी और पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई। हमारी टीम ने भी बड़ी बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए ये पुलिस मुकाबले को रिकॉर्ड किया। नाजरीन, ये पुलिस हमारी है, हम इनके ये हमारे मुहाफिज हैं और इनके हम ताउन करने के हवाले से भी हमें सोचना नहीं चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल आपके इर्द गिर्द मौजूद है तो पुलिस को इतला की जाए। 15 पर इतला मिली और एक पुलिस की तरफ से मुखबरी अमल में लाई गई और ये फिर डाकू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सके हैं। LDA रोड चौकी इंडस्ट्रियल एरिया के इंचार्ज चौकी, उनसे बात करेंगे। मलक शहबाज इनका नाम है और ये भी ऑपरेशन का हिस्सा थे। इनसे जानेंगे कि आपका ये इलाका है, कितनी वारदातें पहले हो चुकी हैं, डाकू क्यों आज़ाद थे, अब आपको कामयाबी मिली, कैसे मिली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें 15 पे फौरी इतला मिली, SHO साहब की भी कॉल आई, हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया हमने। तो एक डाकू जो है, अल्लाह का शुक्र है, उसे हमने ऑपरेशन करके पकड़ लिया। दूसरों का सर्च ऑपरेशन जारी है, वो भी पकड़े जाएंगे। उनसे मोबाइल वगैरह जो रिकवर कर लिया, कुछ सामान, बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह रिकवर कर रहे हैं, पकड़ लेंगे इन्हें भी। बिल्कुल ठीक है। जो उसके दीगर 3 साथी हैं जो फरार होने में कामयाब हो गए हैं, क्या आसानी से फरार हो जाते हैं? आगे खेत ही खेत हैं, खेतों के आगे आबादी का इलाका है जिसमें जो गुंजान आबाद पंजू गांव है, उधर काफ़ी ज़्यादा हमने सर्च ऑपरेशन भी किए हैं। आज भी इनका सर्च ऑपरेशन करेंगे, इंशाल्लाह ये पकड़े जाएंगे और इसकी मदद से करेंगे मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से। बिल्कुल ठीक है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा और फिर डाकुओं को ट्रेस किया जाएगा। हमारी दुआ आपके साथ है। मगर ये बताएं कि आपके इलाके में डकैती चोरी की जो वारदातें हैं, क्या इन डाकुओं के गिरफ्तार होने के बाद ख़त्म हो जाएंगी या मज़ीद डाकुओं को गिरफ्तार किया जाएगा? इंशाल्लाह हम पहले भी पकड़ते रहे हैं गैंग्स, अब भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह और इनको पकड़ के हम शहरियों के जानो माल के हम मुहाफ़िज़ हैं और इंशाल्लाह हिफाजत करते रहेंगे। बिल्कुल, पुलिस वाले शहरियों के जानो माल के मुहाफ़िज़ हैं और ये मुहाफ़िज़ एहलकार हैं जिनकी वजह से ये गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। एक डाकू गिरफ्तार हो चुका है, दीगर 3 जो डाकू हैं उनके हवाले से टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। अब देखते हैं कि पुलिस कामयाब मजीद होती है कि नहीं। बहरहाल एक डाकू पुलिस की गिरफ्तारी में आ चुका है और मजीद आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी टीम है उनसे भी बात करते हैं, वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं तो किस हद तक उनका सर्च ऑपरेशन कामयाब साबित हो रहा है। तो यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, रेकी कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मोहम्मद सरवर साहब, चौकी सोयासल, जी आप इस ऑपरेशन का भी हिस्सा थे? जी और एक डाकू गिरफ्तार कर लिया गया है। जी। तो आपको कैसे इत्तला मिली? SHO ने कैसे आपको बताया? SHO साहब ने कॉल की, फौरी तौर पे चौकी इंचार्ज इंडस्ट्री और सुबह से फौरी मौके पहुंचे। खुद को डाकू है, मौके पे पहुंचे हैं, वहाँ पे देखा कि एक बंदा पकड़ लिया है, बाकी भी इंशाल्लाह ताला उनके पीछे हैं, वो भी इंशाल्लाह पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये जो गिरफ्तार डाकू है
इसके दीगर साथी मफरूर हैं। जी जी। वो क्यों फरार हो गए? पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, इसके बावजूद फरार हो गए? बस वो उनको पता चल गया कि पुलिस आ गई है, कि बंदे ने सड़क पे बंदा खड़ा था उनको बता दिया कि पुलिस आ गई है। उसने फौरी अपने देखा कि वो भागे, पीछे हम भी भागे, काफ़ी रात का अंधेरा, उसने फ़ायदा उठा लिया अंधेरे का। तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर पकड़ेंगे, इंशाल्लाह जाती नहीं है वो। बिल्कुल ठीक है, पुलिस की मेहनत रंग लाई है और डाकू गिरफ्तार हो चुका है जो LDA रोड पर आए रोज शहरियों को रोकता था और फिर खेतों में ले जाकर वारदात करता था। उनमें से एक साथी गिरफ्तार है और उसका तरीका वारदात क्या था SHO साहब से वो भी जानते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी कार्रवाई है और इस हवाले से ये हमें बताना चाहिए कि एक थानेदार किस तरह आवाम के जानो माल को तोहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमल पैरा रहता है। तो SHO साहब से भी बात मज़ीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, आपको मज़ीद अहमद दे रहे हैं, हमें ये बताएं कि इस डाकू का तरीका वारदात क्या था? यही नहीं, कोई उजाड़ जगह देख के ये खड़े हो जाते हैं जहाँ पे इन्हें पता है कि बहुत कम आमदोरफ्त होती है, वहाँ जो गुजरता उसे रोक के साइड पे ले जाके पहलियों में उजाड़ जगह पे वहाँ गन पॉइंट पे बिठा के लूटते जाते हैं। 10-12 को लूट के फिर ये आगे निकल जाते हैं। अच्छा, तो आपके जो मुहाफिज थे जिन्होंने आपको इतला दी, आपने फिर अपनी टीम तश्कील दी, फिर गिरफ्तारी से पहले आपने क्या प्लान किया था? क्या आपको मालूम था कि आज आप गिरफ्तार कर लेंगे एक डाकू को? नहीं, मालूम तो नहीं, सब कुछ ऑल ऑफ सडन हुआ है एकदम मतला, लेकिन हमारा काम यही, हम प्रोफेशनल है, यही काम हम करते हैं, इसलिए इंशाल्लाह आगे भरपूर कार्रवाई की है और एक को पकड़ दी और बाकी भी पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अब मुल्ज़म को थाने मुंतकिल किया जाएगा? यस, थाने जाके इसकी तो जो उससे रिकवर हुआ है वो भी हम दिखाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो वो अब हम मजीद तफ्तीश के लिए थाने की तरफ ही आएंगे, आपको ज़हमत देंगे। तो अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। जो 3 डाकू थे उस हवाले से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कंटिन्यूसली सर्च ऑपरेशन जारी है। जब तक कामयाबी नहीं हो जाती, जब तक डाकुओं को ट्रेस आउट नहीं कर लिया जाता, तब तक यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कान्हा पुलिस की तरफ से जारी रहेगा। जो मुल्ज़म गिरफ्तार है उसको थाने मुंतकिल किया जा रहा है और थाना में जब मुंतकिल किया जाएगा उससे क्या क्या चीज़ें रिकवर्ड हुई और किन किन शहरियों को लूटा, अब तक कितनी कार्रवाइयाँ कर चुके, ये तफ्तीश में मजीद बताएंगे। एक थानेदार किस तरह तफ्तीश करता है और फिर जानो माल को तोहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आवाम के लिए हर मेहनत लगाता है और तगदो करता है ताकि आवाम के जानो माल को महफूज बनाया जा सके। आप मुझे ये बताएं भाई, आपने इतला दी SHO को, बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। जी। आपने क्या देखा? गश्त कर रहे थे, कैसे इतला मिली? मैं भाईजान गश्त पे था और मुझे एक गुजरने वाले ने बताया कि आगे ना वारदातें हो रही हैं, तो मैंने फ़ौरन 15 पे कॉल की है। SHO साहब की मेहरबानी जो वक्त पे पहुँचे हैं तो रिस्पॉन्ड किया है और माशाल्लाह से एक डाकू गिरफ्तार भी हो गया और ये बाइक है, ये एक हमने बाज़ ये बरामद हुई है? हाँ जी, इसे थाने लेके जा रहे हैं। डाकू के इस्तेमाल में थी या जो शहरी मुतासिर थे? ये डाकू के इस्तेमाल में। अच्छा, ये डाकू के इस्तेमाल में थी। डाकू से एक मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई है और उससे असला भी कब्जे में ले लिया गया है। ये वो जवान है जिसने SHO को बर वक्त इतला दी और SHO शेख हमाद अख्तर अपनी 2 टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और वारदात में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, SHO हमारा तरखाना जिंदाबाद, CCB लाहौर जिंदाबाद, DIG ऑपरेशन जिंदाबाद। कान्हा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई और जो शहरियों को लूट रहे थे डाकू, उन डाकुओं को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। एक डाकू मौके से गिरफ्तार हो गया था जबकि दीगर जो 3 अफराद थे वो फरार हो गए थे, जिनके ताक़ुब में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी किया और उन 3 डाकुओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल अफराद 4 हैं और उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। डाकुओं से बरामद होने वाली रकम आप ये सामने देख सकते हैं कि ये 32,000 से ज़ायद की रकम है जो डाकुओं से बरामद हुई है और वो शहरियों को यरगमाल बनाकर गन पॉइंट पर ये सारी वारदातें करते थे और खेतों में ले जाकर उनको छुपा देते थे। पुलिस ने कार्रवाई की, SHO हमाद अख्तर और उनकी टीम हमारे साथ ही। सर, कितनी चीज़ें रिकवर हुई हैं और क्या इंकशाफात किए हैं?
ये देखें जी, कोई 32,000 रुपया जो आज इन्होंने तकरीबन 6-7 लोगों को एक ही पॉइंट पे लूटा था, वो है 5 मोबाइल हैं और इनसे जो असला बरामद हुआ है एक ऑटोमेटिक राइफल है और 2 पिस्टल हैं और बुलेट्स हैं, 2 मैगजीन हैं, वो भी भरे हुए हैं। तो ये इंतहाई डेंजरस और ख़तरनाक किस्म के डाकू थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए और बगैर किसी नुकसान के। आपने देखा जैसा कि फायरिंग भी हुई मौके पे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बगैर किसी नुकसान के हमने इनको गिरफ्तार किया। जब आपकी तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई थी तो वहाँ पर हमने देखा कि एक डाकू गिरफ्तार हो गया, 3 फरार हो गए थे। आपने उनके ताक़ुब में मजीद पुलिस की नफरी वहाँ पर डिप्लॉय कर दी थी, तो अब तकरीबन 1 घंटे के बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। तो इस तरह आपको कोई वसाइल का सामना या कोई मुश्किलात का सामना है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मई थाने का जितना वसी इलाका है उतनी नफरी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, और इसीलिए हमने जो इर्द गिर्द वहाँ जहाँ से भागे थे सर्च ऑपरेशन करवाया, जिसमें अल्लाह ने कामयाबी दी और बकाया मुलज़िमों को भी गिरफ्तार कर ली। कान्हा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक डाकू मौके से गिरफ्तार हुआ, जबकि 3 डाकू फरार हो गए थे और उन 3 डाकुओं को भी पुलिस गिरफ्तार करने में 1 घंटे बाद कामयाब हो चुकी है। इन 4 डाकुओं से शहरियों से लूटी जाने वाली रकम बरामद कर ली गई है और उनके जेर इस्तेमाल जो असला था वो भी कब्जे में ले लिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि जो शहरियों से लूटी जाने वाली रकम थी वो यहाँ पे रख दी गई है और ये मुतासरीन को उनके हवाले भी की जाएगी। बरामद होने वाली रकम 32,000 से जायद है, जबकि 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं, 1 राइफल है, जबकि 5 मोबाइल फोन्स हैं जो शहरियों से लूट कर डाकू फरार हो चुके थे। अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाने के बाद डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लूटी जाने वाली रकम है उस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। सचो साहब से अस्सलाम वालेकुम। जी वाले सर, ये बड़ी कार्रवाई है, आपने सर्च ऑपरेशन किया और ये ग्रैंड ऑपरेशन था और बड़े ऐसे गैंग थे जो शहरियों को असले के जोर पर यरकमाल बनाकर खेतों पर ले जाते थे और खेतों में ले जाकर उनको बांध दिया जाता था। तो ये एक घिनौनी वारदात में मुलविस मुल्ज़मान जो इलाके में खौफ व हरास फैला रखा था, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया है। कितनी वारदातों का इतराफ़ किया है और अब तक कितनी वारदातें कर चुके हैं? देखिए, जो आज इन्होंने वारदातें की 6-7 अफराद को तो आज इन्होंने लूटा था और मौके से 1 पकड़ लिया था, बाकी भी 3 पकड़ लिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बगैर किसी नुकसान के, जबकि फायरिंग भी हुई है, लेकिन अल्लाह ने हर तरफ से बचत रखी और उनसे ये 32,000 रुपये नगद, 5 मोबाइल और ये ऑटोमेटिक राइफल है, 2 पिस्टल हैं और वो मैगजीन 2 हैं जो गोलियों से भरे हुए हैं, ये भी बरामद हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इनको कैफरे कतार तक भी पहुँचाऊँगा। ये इलाके में खौफ की अलामत समझे जा रहे थे, इससे पहले भी ये वारदातें कर चुके थे, फिर आपने मुखबरी की, मुखबरी के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। अब इन डाकुओं से लूटी जाने वाली जो शहरियों से लूटी जाने वाली रकम थी वो डाकुओं से बरामद कर ली गई है। क्या अब ये जो रकम है ये मुतासरीन तक पहुंचाई जाएगी, उनको राब्ते में लिया जाएगा, जिनके मोबाइल फ़ोन हैं उनके हवाले किए जाएंगे? ये क्यों नहीं, मैंने उनके नाम वगैरह लिख लिए थे, उनकी तरफ से कार्रवाई भी करेंगे, वो सारी चीज़ें उनको हस्बे ज़ाब्ता स्पुर्दारी पे वापस भी मिलेंगी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी कार्रवाई है और जैसा कि लाहौर पुलिस इस हवाले से सरगर्म भी है डाकुओं को गिरफ्तार करने के हवाले से, और कान्हा पुलिस ने एक शानदार कार्रवाई करते हुए स्टिंग ऑपरेशन के बाद 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से भारी रकम भी बरामद कर ली गई है और शहरी जो मुतासिर थे उनको भी बाजियाब करवाया गया। बाहिफाजत बाजियाबी के बाद उनकी दरख्वास्त पर अब डाकुओं के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और SHO साहब और उनकी टीम ने ये एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है और ये बरामदशुदा रकम है जो डाकुओं से बरामद कर ली गई है और मजीद तहकीकात के लिए उनको हवालात में मुंतकिल कर दिया और मजीद तफ्तीश जारी है। ASP कान्हा सर्कल शाहजेब चाचड़ हमारे साथ हैं और कान्हा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। 4 डाकू पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। ASP शाहजेब काकड़ से हम ये जानेंगे, सर
एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। ऐसे डाकू पकड़े गए हैं जो शहरियों को रोड से यरगमाल बनाकर गन पॉइंट पर करीबी खेतों में ले जाकर वारदातें करते थे। तो ये गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन डकैती चोरी की वारदातें कम नहीं हो रही। क्या स्ट्रेटजी है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बेसिकली पुलिस का वर्जन भी क्लैरिफाई होना चाहिए इस हवाले से। काना सर्कल एक हैवी क्राइम सर्कल है लाहौर के हवाले से। यहाँ का एनुअल क्राइम इस वक्त 11,000 प्लस है, ठीक है, जो कि पंजाब के काफ़ी अजला के क्राइम से अगर कंपैरिजन किया जाए उससे ज़्यादा है। तो जब सिंस इसमें इतना क्राइम हैवी क्राइम सर्कल है तो उसमें फिर वारदातें भी उस हिसाब से होती हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम से लेके रैंडम क्राइम, आपकी चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, हर किस्म का नारकोटिक्स, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ और एवरी सॉर्ट ऑफ क्राइम इज प्रेजेंट हियर। तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी भी वैसी होती है, जो जैसा पैटर्न है बेफिटिंग सी एक स्ट्रेटजी होती है। एज फार एज के ये जो डाकुओं वाली जो इंसिडेंट दैट इज कंसर्न, अब यहाँ पर हमारी कुछ चौकी जाते हैं काना थाने की हदूद में, लखों की, हलों की, इंडस्ट्रियल एरिया एंड सुवायसर। वहाँ पे बेसिकली एक इनका पैटर्न डाकुओं का यही होता है कि वो नाका लगाते हैं। नाका लगाने के बाद जो गुजरते हुए अफराद हैं, गाड़ियों पे हों, पैदल हों, मोटरसाइकिल पे हों, उनको रोकते हैं चेकिंग के बहाने से और उसके बाद फिर उनको तसल्ली से लूटते हैं। तो ऐसी वारदातें पीछे इन पास्ट ऐसी हुई थी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी एक तो ये थी कि ना पेट्रोलिंग इफेक्टिवली वहाँ पे इंश्योर करवाई गई। उसके अलावा ये था कि ना ऑफ एंड ऑन सर्च ऑपरेशंस वहाँ पे कंडक्ट किए गए। अभी रिसेंटली एक वारदात हुई थी LDA सिटी वाली, जहाँ पे ना 4 डाकू लोगों को उन्होंने रोक के लूट रहे थे। तो हमारी जैसे स्ट्रैटेजी थी कि उस एरिया को, उस स्पॉट को जिसको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था, वहाँ पे हमने अपनी डिप्लॉयमेंट की थी और ऑफ एंड ऑन वहाँ पे पेट्रोलिंग भी जारी रखी थी। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि जैसे ही वो अपनी वारदात कर रहे थे, हमारी मुआफिस टीमें वहाँ पे मौजूद थी, तो वो मौके पे पहुंची और उनकी इस इंसिडेंट को या उनके इस अटेम्प्ट को फॉइल किया टाइमली और उन्हें पकड़ा गया। सर, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उन्होंने हाफ आवर में 6 अफराद को लूटा था, जिनसे 32,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई, 5 मोबाइल भी बरामद कर लिए गए। लेकिन डकैती चोरी में मुलविस जराइम पेशा अफराद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दंदनाते फिरते हैं। अगर काना सर्कल की बात कर ली जाए तो काना में निश्तर कॉलोनी भी आ जाता है, चौकियां भी आ जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो दीगर थाना जाते हैं उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी ताकि अवाम के जानो माल को महफूज बनाया जा सके? जी, सबसे पहले तो यह है कि ना हमारी पुलिस टू पब्लिक रेशियो में एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी देखें तो हम वो मीट नहीं कर सकते हैं। अब लेट्स से PS निश्तर कॉलोनी, उसकी ऑलमोस्ट 8 लाख की आबादी है और हमारी जो वहाँ की पुलिस की स्ट्रेंथ है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो इसलिए उस चीज़ को ब्रिज करने के लिए हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं, लाइक पेट्रोलिंग भी हो गई, हमने अपनी पिकेट्स कायम किए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग जो वहाँ की कमर्शियल एरियाज हैं जहाँ पर क्राइम अकरेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि ना आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, उसमें आप CCTV कैमरास लगवाएं। हम लोग नोटिस उनको देते हैं, उनके साथ सिंस कम्युनिटी पुलिसिंग का मकसद भी यही है कि आवाम के साथ आप अपना एक कोऑर्डिनेशन रखें, कम्युनिकेशन रखें। तो इस हवाले से हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि यही जो CCTV कैमरास होते हैं इनकी मदद से हम डिटेक्ट भी करते हैं और पकड़ते भी हैं। अभी रिसेंटली कोट लखपत की एक फार्मेसी में एक अटेम्प्ट हुआ रॉबरी का, जिसको हम लोगों ने फॉइल किया और बर वक्त उसी वक्त पुलिस वहाँ पे पहुंची है और वहाँ पे हमने एक जो डाकू था उसको पकड़ा है और उसकी इंफॉर्मेशन पे उसके साथ जो उसका साथी था उसको भी पकड़ा गया। तो उसके अपॉन फर्दर प्रोब ये हमें मालूम हुआ कि वो 20 से 25 वारदातों में मुलविस था। ठीक है, तो सिंस उसके बाद ये हुआ कि ना फार्मेसी वाली जो वारदातें वो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं।
रिसेंटली इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करता चलूं कि ना आज निश्चित कॉलोनी की गजू माता स्टॉप पे उनके एक अपना वारदात होने की कोशिश हुई। पुलिस मुकाबला नहीं, पुलिस मुकाबला नहीं हुआ, बस ये हुआ कि ना वो लोग एंटर हुए डाकू, उन्होंने लोगों को लूटना शुरू किया, तो इतने में ना लोगों ने थोड़ा रेजिस्ट किया। कहाँ लूट रहे थे? ये निश्चित गजू माता स्टॉप के उधर ये कंक्रीट की एक दुकान थी, कंक्रीट और स्लैब्स बनाने वाले उनकी एक दुकान थी। तो वहाँ पे 15 की कॉल चली तो पुलिस मौके पे पहुंची, तो वहाँ से हमने एक डाकू जो जख्मी हालत में था उसे पकड़ लिया था। बाकी 3 फरार हो गए, उनकी हमें आइडेंटिटीज हम कोशिश कर रहे हैं कि ना हमें वो मिल जाए और होपफुली इन्हें भी हम अरेस्ट करेंगे। तो पुलिस अपने हिसाब से जितना हो सक रहा है हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमारे साथ अवाम का जो कोऑपरेशन है वो दरकार है, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया इस हवाले से कि ना जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं या रेजिडेंशियल एरियाज़ है वहाँ पे उनका काम है कि ना वो सीसीटीवी कैमरास अपनी नस्ब करें। इससे एक चीज़ का फ़ायदा होगा कि ना डिटेक्शन ऑफ क्राइम में हमें इट विल प्रूव टू बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपकी ये जो बात थी कि ना क्राइम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे हम कंपैरिजन करें पिछले साल से तो हमारी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको भी हमने उसकी कमर तोड़ी है। उसमें इस तरीके से कुछ आप देखें कि ना यहाँ पे अगर कंपैरिजन कर लिया जाए काना का गुज़िश्ता एक माह का 2019 के साथ 19-20 का दिसंबर महीना, तो कितना क्राइम कम हुआ और कितना बढ़ा? अभी देखें ना जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर वाले जो केसेस हैं वो अब आप देखें कि पिछले साल 7 थे, इस दफ़ा इस माह गए कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर के अगर कंपेयर करें दिसंबर के तो इस दफ़ा 2 हैं। और उसके अलावा आप देखें कि रॉबरी जो है वो पिछले साल 2019 में 7 थी, अभी 5 हुई है। इट मींस डिक्रीज हुआ है, ठीक ऐसा नहीं है किसी हेड में इंक्रीज भी हुआ है, लेकिन उस हिसाब से फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू कर्ब द सिचुएशन। क्राइम इस साल कम हुआ है, साल 2019 का लास्ट महीना जो हम यूज कर रहे हैं दिसंबर 19 और दिसंबर 20 के मुकाबले में बदतरीज क्राइम कम हुआ है साल 2019 के मुकाबले में। तो हम देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाती है, अवाम के जान माल को महफूज बनाने के हवाले से गश्त की सूरत को भी बेहतर किया जाता है, लेकिन इन मामलात को देखते हुए मसाइल का शिकार भी है पुलिस। वसाइल की दस्तयाबी नहीं है, गाड़ियों की तादाद पूरी नहीं है, नफरी की तादाद पूरी नहीं है, जिसकी वजह से फिर जराइम पेश अफराद इलाके में दंदनाते फिरते हैं और वो खौफ की अलामत बन जाते हैं। अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए मज़ीद क्या आपको मसाइल दरपेश हैं और उसके सद्दबाब के लिए आपके आला अफसरान क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल एक बात ठीक है कि मसाइल हमारे पास हमारे इस डिपार्टमेंट को हैं, लेकिन सिंस वी चोज टू सर्व इन यूनिफॉर्म तो फिर हमें फिर मैनेज भी करना है। मैनेज इसी तरीके से होता है कि हम लोग अपनी स्ट्रेटजी फिर अकॉर्डिंगली इवॉल्व करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाते हैं कि जहाँ पे जो हॉटस्पॉट्स हैं क्राइम के या जहाँ पे हमें ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग क्राइम मैपिंग करते हैं, अपनी क्राइम मैपिंग से हमें फिर ये पता चलता है कि ये एरिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है रॉबर्स के लिए या ये वारदातियों के लिए, तो फिर हम उधर अपनी डिप्लॉयमेंट उस हिसाब से कर लेते हैं। मैनेज हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी नफरी बढ़ा दी जाए, गाड़ियों की तादाद बढ़ा दी जाए तो क्राइम में मजीद कमी आ सकती है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगरचे रिसोर्सेज पुलिस डिपार्टमेंट को थाना वाइज असेसमेंट होनी चाहिए, असेसमेंट के बाद एवेल्यूएशन करें कि ये इस थाने में इतनी नफरी या इतने वसाइल हम मुहैया करें तो चीज़ें हो सकती हैं, तो वो तो मतलब इट इज़ आइसिंग ऑन द केक, बट still we are operating within the system, still we are doing our best and we are achieving results जो कि काफ़ी ज़्यादा encouraging भी हैं। लेकिन क्राइम कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ये आप कम तो हो सकता है जी बिल्कुल, इसमें आप कमी ला सकते हैं और कमी इसी तरीके से आप ला सकते हैं कि आप प्रोएक्टिव पुलिसिंग करें। रिएक्टिव पुलिसिंग वाला दौर चला गया है, अभी प्रोएक्टिव पुलिसिंग यही है कि आप अपने
इंस्टीट्यूशन में एक तो मैनुअल सिस्टम के साथ साथ टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे ही क्राइम भी ना इवॉल्व होता रहता है, उस हिसाब से हमें अपनी टेक्निक्स हमने अपनी स्ट्रेटजीज को इवॉल्व करना होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि टू बी अहेड ऑफ द थिंकिंग ऑफ दीज रॉबर्स और डेकोइट्स जो भी हैं। तो हम अपनी कोशिश यही करते हैं कि ना हम इनकी प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए क्राइम की अपनी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज रखें। इसमें इस हवाले से हमारे सीनियर्स हमें गाइड करते हैं और हमारी कमांड जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है, इस हवाले से ज़्यादा एक्टिव भी। जैसे कि एएसपी शादेब चाचड़ काना सर्कल बात कर रहे थे कि पुलिस मुलाजमीन अगर इस घिनौने फेल में मुलविस पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाता है। साथ ही साथ अवाम के जानमाल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके जानमाल को महफूज बनाने के लिए, अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए गश्त की सूरत हाल को भी बेहतर बनाया जा रहा है। नाज़रीन, मसाइल पुलिस को दरपेश हैं, अगर वो मसाइल भी बर वक्त हल कर दिए जाएं आला अफसरान की तरफ से तो यकीनी तौर पर जो वारदातें बढ़ रही हैं उसको मजीद कम किया जा सकता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।